चलिए देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बिस्मार्क को, जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किनके साथ युद्ध किया था। तो इस पार्ट में हम लोग उसी को जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किसके साथ युद्ध किया। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है कि बिस्मार्क ने जो है डेनमार्क के साथ युद्ध किया। तो देखिए हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने सबसे पहला जो युद्ध किया वो डेनमार्क के साथ किया। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में शेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों को मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। जैसे शत्रु को उसको पक्ष में लेकर डेनमार्क को पराजित कर शेल्सविग पर अधिकार प्राप्त किया तथा होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया को मिला, है ना। ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके 1864 में शेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों को मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इसे क्या किया कि डेनमार्क को पराजित करके शेल्सविग पर अधिकार प्राप्त किया तो होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। तो देखिए यह है क्या, तो ये हम लोगों का बिस्मार्क है और ये ऑस्ट्रिया का राजा है, चांसलर है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा जो युद्ध लड़ा था बिस्मार्क वो ऑस्ट्रिया के साथ, है ना, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा था। कहता 1865 में गेस्टिन की विराम संधि द्वारा अस्थायी व्यवस्था निश्चित हुई। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपनी ओर मिला लिया। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध अथवा सेडोवा युद्ध हुआ। तो आप लोगों को ये भी प्रश्न पूछेगा कि सेडोवा के युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को सेडोवा के युद्ध कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और 23 अगस्त 1866 के प्रसंग संधि के द्वारा जर्मन महासंघ भंग कर दिया गया। इसके स्थान पर 22 राज्यों का एक उत्तरी जर्मन संघ स्थापित हुआ, जिसका प्रधान सम्राट का बना, प्रसा का सम्राट बना। तो यह था ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, बिस्मार्क का दूसरा युद्ध, है ना। चलिए अगला हम लोग समझते हैं तीसरा। तो देखिए बिस्मार्क का जो है कहता फ्रांस के साथ युद्ध, है ना। देखिए फ्रांस के साथ युद्ध, बिस्मार्क ने तीसरा युद्ध किया था फ्रांस के साथ। कहता प्रसा ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर फ्रांस को युद्ध के लिए भड़काया। 9 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन प्रथम ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सीडान के युद्ध में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई थी, है ना। सीडान के युद्ध में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई थी। महासंघ में मिल गया। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शीश महल में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। उसे केसर की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण सैन्य शक्ति के बल पर हुआ। तो यह था बिस्मार्क का, जिसने कि जर्मनी के एकीकरण के लिए इसको 3 युद्ध लड़ना पड़ा। तो हम लोग समझ लिए कि जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में मतलब संभव हो सका। तो चलिए आप लोग